नमस्कार भाइयों बहनों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर संजोग से संबंध होता है तो वे संजोग ही है। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा दी, लेकिन शादी की रात ही उसने उसे तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर के अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और उसकी शादी अपने दूसरे बेटे से कर दी, लेकिन शादी की रात दूसरा बेटा ने भी उसे तलाक दे दिया। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने तीसरे बेटे की शादी जबरदस्ती उसी लड़की से करवा दी और दूल्हे की जगह मैं खुद कमरे में चली गई और मैंने मेरे देखा कि क्या है, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई जब तीसरे बेटे के कमरे में आई। मेरा नाम पायल है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैंने अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी। ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। मेरे आदत है कि मैं रोज़ सुबह टहलने जाती थी। मेरे सास भी मेरे साथ होती थी, लेकिन 10 मिनट के बाद ही वो अपना रास्ता बदल लेती थी, कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती थी। वो अक्सर खोई खोई रहती थी और घर में चुपचाप रहती थी। मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताएं, लेकिन वो ऐसा नहीं की। मैंने एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल में घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क के दूसरे ओर थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंच जाती तब तक वो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वो कहने लगा कि माँ जी अक्सर यहाँ आती रहती थी। वहीं रुक गई क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर इस सब के पीछे क्या कारण। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई तो मुझे सामने देख करके चौंक गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं, किससे मिलने आती हैं? आज मुझे ये सब जानना है। मेरे सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम घर आए और लिविंग रूम में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी कि मेरी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरा बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन भी करते थे। दूसरा कारण ये भी था कि पूरे परिवार में मैं ही अकेली थी जिसके केवल बेटे ही थे। मेरे 4 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं मनोकामना पूरी नहीं हुई। चौथा बेटा अभी तो 2 साल का ही था कि मेरे पति का दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरे बेटों में 2 साल का ही फर्क था और वो सभी एक साथ जवान हो रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें मेरे बेटों पर टिकी थी क्योंकि बहुत विनम्र, खुशमिजाज और सुंदर थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपने परवरिश पर गर्व था। जब मेरा बड़ा बेटा 15 साल का हो गया था तब मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर के हमारे घर आई और वो 12 साल की थी और बहुत प्यारी थी। मेरी सहेली ने मुझे कहा, पूजा हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हम अपनी बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ करके जाती हूँ। आज से ये आपके पास रहेगी। सहेली की बेटी रीना मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी कामना को उसके प्यार करके पूरी कर लेती थी। वो मुझे आंटी कहती थी और मेरे आगे पीछे घुमा करती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग करके किया करती थी। मुझे रीना के साथ बहुत लगाव हो गया था। जब 2 महीने बाद अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए तो मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, तो इसके भविष्य की सुरक्षा करने के लिए कुछ संपत्ति इसके नाम कर दो। मैं रीना से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया था ताकि उसका पिता को तसल्ली हो जाए कि प्लाट को उसके नाम करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसके पिताजी अक्सर रीना से मिलने आते थे। कभी कभी वो भी उससे मिलने चली जाती थी। मैं अक्सर अपनी सहेली की आर्थिक मदद करने के लिए उसे पैसे भेज दिया करती थी। मेरी सभी बेटे भी रीना से बहुत प्यार करते थे। जब रीना की उम्र शादी के लायक हो गई थी तो मैंने रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। फिर मेरी सहेली ने बताई कि आप अपने लड़के से ही इसकी शादी कर सकते हैं। मैं पूछा कैसे, तो वो कहने लगी कि आप इसकी शादी अपने बड़े लड़के से करवा दो, वो हम सबके नज़रों के सामने ही रहेगी। उसकी सोच से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। असल में मैं उसे बेटी और बेटों की बहन
समझा था, लेकिन फिर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि भाई बहन सगे होते हैं, बाकी मुंह बोले भाई बहन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए रीना और अमर की शादी कराने के कोई हर्ज नहीं था। इसलिए मैंने अपने बेटे से बात की तो वो दंग रह गया, क्योंकि लगा माँ मैंने रीना हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैंने उससे शादी नहीं कर सकता। वो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करके बहुत खुश थी। मेरा ये भी था कि अगर वह बाहर दूसरी बहू आती है तो पता नहीं वो कैसी होगी, घर की बात घर में ही रह जाए तो अच्छा है। कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात दोनों कमरे में छोड़ करके मैंने अपने कमरे में गई। तभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुआ था कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैंने घबरा करके भागी कि हे भगवान क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे सब आ गए। बेटे के कमरे दरवाज़ा खुला था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सहेली की बेटी रीना, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, रो रही थी। मैंने आगे बढ़ करके उसे गले लगा लिया और पूछा क्या हुआ था बेटी। उसने जवाब दिया मेरा बेटा आपको जगह से उठा और बोला माँ मैंने इसे तलाक दे दिया। मैंने दंग रह गई। सभी मेहमानों के मुंह आश्चर्य से खुल गए कि नए नवेली दुल्हन को कमरे में आते ही बीबी को तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर के अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में हो। कहने लगा माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उसे तलाक दे दिया। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए पूछा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जो कुछ नहीं वो बोला तो मैंने गुस्से में आकर के उसे घर से निकाल दिया और आज के बाद तुम मुझसे मिलना मत। दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर छोड़ करके चला गया, लेकिन उसने मुझे इसका कारण नहीं बताया। उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने रीना से पूछा तो वो कहने लगी मुझे नहीं मालूम। वो कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना बता करके मेरी बहू फूट फूट करके रोने लगी। सारे मेहमान के सामने हमारी छी होने लगी। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल करने लगे थे। मेरी सहेली भी वहाँ थी, वो अपनी बेटी को उसके कमरे में लेकर के गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और काबिल तारीफ बेटा मुझे इतना अपमानित करेगा और उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे दिया। मुझे वजह जानने के लिए बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया, कोई भी इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा। अपने बेटे के मेरे बेटी से ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं कि कोई दौलत के लालच में ही हमारी इससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरी बेटी की वजह से मुझे आज का दिन देखना पड़ रहा है। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरी सहेली के पति सही कह रहे थे। मैंने बड़े बेटे के घर और ज़िंदगी दोनों के निकाल दिया, इसलिए उसने हिस्से की सारी संपत्ति रीना के नाम कर देना। मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने माता पिता के कहने के बावजूद वो आपस नहीं गई है। कहने लगी आंटी अब मेरी माँ है, मैं जैसे आप कहेंगी मैं रहूँगी। तलाक के बाद रीना अक्सर पास के पार्क में टहलने जाया करती थी। बेचारी लड़की के दिल लगा रहेगा। रीना मुझे दिखाने के लिए खुश रहा करती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं थी। कभी कभी उसे हरकतें भी अजीब लगती थी। सोच करके उसे नज़रअंदाज कर देती थी कि ये सदमे की वजह से हो रहा है। सारा का सारा दिन फ़ोन पर बात करती रहती थी। वो कहती कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती थी और रोने लगती थी। उन्हीं दिनों में मेरे दो सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर टूट गई थी। एक बेटा न जाने कहाँ दर दर भटक रहा, दूसरा बेटा भी मुझे छोड़ करके चला गया। रीना ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सांत्वना दी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली भी मेरे घर पर आई और कहने लगी कि रीना की अपने दूसरे बेटे के साथ शादी कर दो, क्योंकि तुम्हारे उसकी ज़रूरत है। उसके बाद सुन करके मैं मान गई और दूसरे बेटे के साथ को बुला करके कहा कि रीना से तुम शादी कर लो। उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन वो फिर भी झिझक रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भाई ने मुझे तलाक क्यों दे दिया, मैं उसके शादी कैसे कर लूँ। मैंने अपने बेटे को कसम खिला करके मना लिया। इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।